नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। राजनीति के गलियारे में सत्ता तक पहुँचने के लिए, सत्ता की कुर्सी तक पहुँचने के लिए जिस बेसब्री के साथ दावेदार इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार वो दिन, वो घड़ी आ ही गई। रविवार देर शाम राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दिया। 4 मई व 11 मई को होने वाले चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां, सरगर्मियां तेज हो गई। एक तरफ जहां विभिन्न राजनीतिक दलों के दावेदारों के अलावा निर्दलीय पर दावेदारों ने भी सरगर्मी तेज कर दिया, तो वहीं पर प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त निर्देश भी दिया कि आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाए, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया जाए। शासन का दिशा निर्देश जारी हुआ तो प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। जिधर अधिसूचना जारी हुई तो इधर आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए जगह जगह पे होर्डिंग, बैनर, पोस्टर उतरना भी शुरू कर दिया। अंबेडकर नगर के 3 नगर पालिका अकबरपुर, जलालपुर व टांडा के साथ ही 4 नगर पंचायत इल्तिफातगंज, अशरफपुर, किचौचा, जहांगीरगंज और राजे सुल्तानपुर में प्रशासन सक्रिय हो गया। संबंधित क्षेत्र के एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने होर्डिंग, बैनरों का और पोस्टरों को उतरवाने का काम भी प्रारंभ कर दिया। देर शाम शुरू हुआ ये अभियान रात तक चलता रहा। आपके स्क्रीन पर कि किस प्रकार से झंडे, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग का उतरना प्रारंभ हो गया और पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी अचानक सक्रिय हो उठे। इसके साथ ही साथ जो दावेदार हैं वो भी सक्रिय होते हैं और उनकी सरगर्मी भी तेज हो गई। कारण ये कि अभी तक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि हाईकोर्ट में फिर कुछ मामला चला गया था अनुसूचित जाति आरक्षण को लेकर। ऐसे में ऊहापोह की स्थिति ये थी कि कहीं ऐसा ना हो कि पहले की तरह एक बार फिर से निकाय चुनाव अधर में अटक जाए और तारीख आगे बढ़ जाए। इसीलिए उनकी सरगर्मी तो थी लेकिन कम थी। लेकिन जैसे ही अधिसूचना जारी हुई, विभिन्न दलों के जो अभी हालांकि घोषणा किसी भी दल ने नहीं किया, लेकिन उसके दावेदार जो हैं उन्होंने सरगर्मी तेज कर दिया और लोगों से मिलना प्रारंभ कर दिया और तरह तरह के वादे भी करने शुरू कर दिए। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी दलों के जो संभावित प्रत्याशी हैं, इसके अलावा निर्दल प्रत्याशियों दावेदारों में भी सक्रियता बढ़ गई। कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार ललित मोहन श्रीवास्तव ने भी अकबरपुर नगर पालिका परिषद के अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण तेज कर दिया। हेलो हेलो, यही आओ, मंदिर एक लगा, शंकर बोलो मंदिर एक लगा। अबे हाँ, शंकर जी का मंदिर एक लगा। समस्याओं का समाधान करने को लेकर क्या कदम है? देखिए, मेरा वार्ड अपने में अतुल्य वार्ड। आप तो जानते हैं कि मैंने लगातार कोई भी गवर्नमेंट रही, मैं यही पुरस्कार पाता है। 7.5 लाख रुपये स्वच्छ भारत मिशन से मैं इनाम जीता, 10 करोड़ रुपये का पायलट प्रोजेक्ट जीता मैंने अपने काम को। पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा वार्ड नहीं है नगर पालिका या टाउन एरिया में जहाँ 3 सार्वजनिक शौचालय हो। मेरे वार्ड में मेरे हर कार्यकाल में एक सार्वजनिक शौचालय 18 फीचर मैंने बनवाया।
प्राइमरी स्कूल मैंने बनवाया सरकारी में, वार्ड की जनता की समस्या को देखते हुए 50 खंभे मैंने लगवाए। वाटर सप्लाई की समस्या थी, उसके लिए मैंने समरसेबुल लगवा वाटर सप्लाई की पाइप में जुड़वाया, जिससे कि पानी की समस्या मेरे वार्ड में न रहे। 22 नल मैंने लगवाए, देसिया नल, उसको मैंने कुछ नगर पालिका के सहयोग से, कुछ अपने व्यक्तिगत सहयोग से सब लगवाया। मेरी जनता पूरी तरह से लाभ उसका उठा रही है और मेरा वार्ड एक मॉडल के रूप में पूरे 2500 वार्ड में है। इसके बारे में आप लोग तो पटकार हैं, आप लोग जानते हैं कि मेरा वार्ड मॉडल वार्ड है। 10 करोड़ का पायलट प्रोजेक्ट में जीत के आया हूँ। मेरे वार्ड में 24 घंटा पानी, एक टंकी बड़ी लग रही है, 2 ट्यूबवेल लग रही है, हर घर में 24 घंटा वाटर सप्लाई रहेगी। इस प्रोजेक्ट में जीत चुका हूँ। तो ये चुनाव के निकाय चुनाव के प्रत्याशी होंगे। नहीं बिल्कुल उनका साथ दिया जाएगा भाई। ललित भाई तो अपना बहुत पुराने आदमी है। तो वहीं पर समाजवादी पार्टी के दावेदार हाजी अकमल, जिनकी पत्नी नाजरीना बेगम चुनाव मैदान में उतरी हुई हैं, हाजी अकमल ने भी तेज कर दिया लोगों से मिलना। इसके अलावा निर्दल के रूप में लड़ने वाले चंद्रप्रकाश वर्मा, जो कि अकबरपुर नगर पालिका परिषद क्षेत्र से ही चुनाव लड़ रहे हैं, जो इसके पहले 2 बार निर्वाचित भी हो चुके हैं। हालांकि पिछली बार उन्हें मात खानी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने भी इस बार पूरी मजबूती के साथ दावेदारी पेश किया और सरगर्मी से मैदान में उतर आए हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी जितने प्रत्याशी हैं, जितने दावेदार हैं, वो सरगर्मी उनके अंदर भी आ गई और सक्रिय हो उठे और अपने अपने क्षेत्र में उतर पड़े। उनके साथ ही साथ कार्यकर्ता भी उनके साथ मैदान में उतर पड़े हैं। अब देखना यह है कि आखिर ये सरगर्मी और कितनी बढ़ती। चुनावी बुखार जाहिर सी बात है इस गर्मी में और भी चढ़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि जो प्रमुख पार्टियां हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो टिकट मांग रहे जो लोग हैं, जो दावेदार हैं, अब उनमें से किसको टिकट मिलता है और कौन टिकट से वंचित रहता है, और जो वंचित रहता है क्या वो मैदान में डटे रहेंगे या उतरेंगे और बगावत करके चुनाव लड़ेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर होना क्या है। जैसे ही अधिसूचना जारी हुई, सभी के जिला कार्यालयों में भी हलचल बढ़ गई। जिलाध्यक्ष से लेकर अन्य जो पदाधिकारी हैं वो अपने अपने कार्यालय में पहुंच गए और जो दावेदार हैं वो भी वहां पहुंचे और टिकट की प्रबल दावेदारी भी उन्होंने कर रखी है, उसको लेके पैरवी भी प्रारंभ कर दिया। बहरहाल आने वाला समय बताइए क्या होता है। फिलहाल रहबर सिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।